हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। घटना चक्र जीव विज्ञान में आज का टॉपिक कंकाल व मांसपेशियां और पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना हुआ है? तो जल का बना हुआ है। इसका आंसर डी सही है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना हुआ है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे का शरीर, उसके भार का लगभग 75% भाग जल है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसका भार 60 से 65% है और एक वयस्क स्त्री है, उसमें भार 55 से कितना है, 60% तक जल है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना है? तो एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 65% है। इसका आंसर सी सही है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। इसका आंसर ए सही है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 70% तक पाई जाती है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस तत्व का सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन का है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर सी सही है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में होती है, तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। इसका आंसर बी सही है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितना है? 206 है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या कितना है? 206 है। इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी जो हड्डी है वह स्टेपिज है। इसका आंसर बी सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, तो हमारे शरीर के जो लघुतम हड्डी जो पाया जाता है वह कान में पाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में लवण जो है वह किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट में पाया जाता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़े हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने हैं? तो 12 जोड़ी है। तो इसका आंसर ए सही है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है, अर्थात 24 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। तो इसका आंसर सी सही है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है वह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक जो टिश्यू है वह हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उसे स्नायु या लिगामेंट कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर उसे जोड़ का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दांतों पर जमी परतें बनी है, तो दांतों पर जमी परतें जो बनी है वह भोजन के कण,
थूक मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? तो नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, इसका आंसर डी सही है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए इनमें कौन आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन जो है यह आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर डी सही है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन जो है यह दांतों और अस्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, इसका आंसर सी सही है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंतवल्क है। कौन सा है? दंतवल्क है, तो इसका आंसर बी सही है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है जो दांत के शिखर तथा अत्यधिक कठोर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो पेशियां होती है वह जबड़े का होता है, इसका आंसर ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है, तो उरोस्टी जो है इसका संबंध अस्टर्नम से है और जत्रुक जो है इसका संबंध क्लेविकल से है और जानु फलक जो है इसका संबंध कौटेला से है और स्कंद फलक जो है इसका संबंध स्कैपुला से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्रेस्ट बोन जो है, ब्रेस्ट बोन इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है अस्टर्नम से है और कॉलर बोन जो है इसका संबंध क्लेविकल से है और नी कैंप जो है इसका संबंध कोटाइला से है और शोल्डर ब्लेड जो है इसका संबंध स्कैपुला से है। तो इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी सही है। आगे है, अगला टॉपिक है पाचन तंत्र है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वह पिछले भाग का क्षेत्र है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो है वह किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च का पाचन में सहयोग करता है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह जो है बिल्कुल सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम एक है, तो एंजाइम एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। क्या है? बायो उत्प्रेरक है, तो इसका आंसर सी सही है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक रूप में जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उसकी गति को बढ़ाने में कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को जो प्रेरित करता है वह जाइमेज करता है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है,
तो तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वह कौन सा है? तो एंजाइम है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो किसकी उत्पत्ति जो है वह यकृत का कार्य है? तो यूरिया का है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? जो कुछ की उपस्थिति में होता है तो पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो इसका आंसर सी सही है। 1 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है वह अग्नाशय है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन जो है वह पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों जो है वह पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वह किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से होता है। इसका आंसर डी सही है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है? तो नहीं, यह गलत है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वह कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है वह एमाइलेज है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो यही कार्य करता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न है? तो मानव शरीर में पूंछ जो है वह कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदांत्र से होता है। इसका आंसर ए सही है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो मानव शरीर में पूंछ जो है वह कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदांत्र होता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो शेषत्रांत हो गया और मध्यांतर हो गया और गृहिणी हो गया। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़े का चयन करना है। इनमें से कौन सा सही जोड़ा दिया गया है? तो ई कोलाई प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियस 2 जो है वह डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यही सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से जो पच जाता है वह स्टार्च है। इसका आंसर बी सही है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शकरा में तोड़कर इसे पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। यह जो है इसे बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो यह भी सही है। इसका आंसर बी सही है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वह ग्लूकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यह यकृत में भंडारित रहता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। यही इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है
तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह यकृत है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह यकृत है। इसका आंसर बी सही है। निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का जो संचय होता है वह पित्ताशय में होता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का करता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में किरहनी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। यह बिल्कुल सही है। बसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एस्ट्रोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है वह प्रोटीन एमिनो को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो पेप्सिन है, यही विघटित कर देता है। इसका आंसर ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसे मिलान करना है। साइलिन जो है यह स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो है वह रक्त में एंजियोटोसिजोन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन जो है यह मरसिन पेशियों को सिकुड़न प्रेरित करता है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन है, इसका संबंध कैरोटीन से है। एंजाइम है, इसका संबंध पेप्सिन से है। हार्मोन है, इसका संबंध टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन से है। और प्रोटीन जो है इसका संबंध केरेटिन से है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। दांसरा शर्करा जो है इसका संबंध ग्लूकोज से है। और फल शर्करा जो है इसका संबंध फ्रैक्टोज से है। और दूध शर्करा जो है इसका संबंध लैक्टोज से है। और चीनी जो है इसका संबंध चीनी का संबंध किससे है? तो चीनी का संबंध सुक्रोज से है। और स्टीविया का संबंध जो है यह प्राकृतिक स्टीविनर से है। इसको मैच करवा लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।